मस्तिष्क को पक्षपात से दूर रखिए। मस्तिष्क को मनुष्य का मित्र माना गया है। वह जीवन पर अग्रसर होने में सहायक होता है। मस्तिष्क ही राह दिखलाया करता है और उस पर चलने की प्रेरणा भी दिया करता है। अच्छाई बुराई की सूचना देना भी उसी का काम होता है। मनुष्य को अपना वास्तविक नेता अपने मस्तिष्क को ही समझना चाहिए। मनुष्य के मस्तिष्क में उलझाव तब पैदा होता है जब वह अपने अंदर किन्हीं बातों को स्थायी रूप से स्थापित कर लेता है और उनके विषय में सोचना समझना छोड़ देता है। जो बात जिस प्रकार स्थापित हो गई है उसको उसी प्रकार माने रहने से मस्तिष्क की अपनी मौलिकता समाप्त हो जाती है। वह तब किसी बात पर सोचता भी है तो उसकी विचारधारा पूर्व स्थापित रेखाओं के बीच से ही बहती चलती है, जिससे वह सोचता तो है किंतु उन्हीं के अनुरूप सोचने को मजबूर हो जाता है। यद्यपि ऐसा वह जानबूझकर अवश्य नहीं करता, तब भी उसकी विचारधारा रहती है एक धार पर। जिस प्रकार पटरी में फंसी हुई रेलगाड़ी के पहिए स्वयं चलते हुए अपनी गति में स्वतंत्र नहीं रहते और जो दिशा पटरी की होती है वही दिशा पहिए भी ग्रहण कर लेते हैं, उसी भांति पूर्व मान्यताएं बनी रहने से मस्तिष्क भी उन्हीं के अनुरूप सोचा करता है। जिस प्रकार रेल के पहिए फंसे रहने से पटरी के अधीन होते हैं, उसी प्रकार पूर्व निर्धारित मान्यताओं में फंसे रहने से मस्तिष्क की गति उनकी गुलाम बनी रहती है। वह जो कुछ भी सोचता, कहता अथवा प्रतिपादित करता है उसमें मान्यताओं के प्रति पक्षपात का आग्रह रहा करता है। इस प्रकार का एकांगीय अथवा पक्षपाती मस्तिष्क कभी भी अच्छा मित्र नहीं रहता। जिस प्रकार किसी मित्र के प्रभाव में रहने से कोई उसका परामर्श मानने का अभ्यस्त रहा करता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के प्रभाव में रहने से मनुष्य उसकी आज्ञा मानता ही है। ऐसी दशा में पक्षपाती मस्तिष्क परामर्श देने में सक्षम नहीं होता। अपने इसी पक्षपातजन्य विश्वास के कारण वह कभी कभी अपनी मान्यताओं को दूसरे पर थोपने की अनाधिकार चेष्टा भी किया करता है, जिससे अनेक प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। अपनी मान्यताएं मानने का मनुष्य को बड़ा चाव रहता है। उनके प्रति प्यार होने के कारण उसकी इच्छा रहती है कि सारा संसार उन्हें प्यार करे, उनका आदर करे और उसी की तरह अपनाए भी। इस अनाधिकार चेष्टा में उसको लोकप्रियता अथवा नेतृत्व का लोभ भी रहता है। यही नेतृत्व की लोकेशना कभी कभी वास्तविक मूल्य जानते हुए भी अपनी मान्यताओं के अधिक मूल्यांकन की दुर्बलता पैदा कर देती है। संसार में फैले हुए संघर्षों के मूल में बैठकर यदि विचार किया जाए तो पता चलेगा कि वर्तमान अशांति का मुख्य कारण अपनी अपनी मान्यताओं के प्रति मनुष्य का पक्षपात ही है। कोई साम्राज्यवाद में संसार का कल्याण देखता है तो कोई समाजवाद में, कोई स्थायी सुख शांति को मानता है तो कोई सह अस्तित्व को, कोई अहिंसा में विश्वास करता है तो कोई हिंसा में, कोई आस्तिकता की दुहाई देता है तो कोई नास्तिकता को जरूरी समझता है। किसी की उपासना पद्धति निराकार की ओर जाती है तो किसी की साकार की ओर। कोई ईश्वर, प्रकृति, जीव, जीवन, परलोक, धर्म, सृष्टि आदि के प्रति एक प्रकार की मान्यता रखता है तो कोई दूसरा अन्य प्रकार की। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में मान्यताओं का कोई बाराबार नहीं और उनके बीच मित्रता एवं विचित्रता की भी कमी नहीं है। साथ ही सबको उनके प्रति मोह और पक्षपात की दुर्बलता भी रहती है। तब भला कोई किसकी मान्यता को अपनी मान्यता से श्रेष्ठ मानने अथवा अपनी मान्यता के स्थान पर अन्य के विश्वास को किस प्रकार स्वीकार करने को तैयार हो सकता है। और ऐसी दशा में जब कोई अपनी मान्यताओं की श्रेष्ठताओं का अनुचित दुराग्रह करेगा तो कलह, क्लेश और लड़ाई झगड़े की परिस्थितियां आएगी ही। यह सत्य है कि किसी एक विषय में संसार की सारी मान्यताएं समान रूप से सही नहीं हो सकती। सब में ही सत्य और असत्य का कुछ न कुछ अंश होगा ही। किसी एक की मान्यता की सच्चाई के विषय में पूछा जाए
तो वह उसको इस प्रकार से एकांगी प्रतिपादन करेगा कि सुनने वाले को उसके सत्य होने का विश्वास हो सकता है। अपनी मान्यताओं के पक्ष में मानव मस्तिष्क ऐसे ऐसे तर्क, ऐसी ऐसी दलीलें प्रस्तुत करता है कि जिनको सुनकर मान लेने को जी करता है। इस प्रकार एक को सुनने के बाद जब दूसरे पक्ष को सुना जाए तो ऐसा लगेगा कि पहले व्यक्ति ने जो कहा है वह बिल्कुल गलत है, ठीक तो यह है जो कि यह व्यक्ति कह रहा है। इस प्रकार किसी एक को अलग सुनकर सही निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। सही निर्णय पर पहुंचने के लिए आवश्यक है कि उभय पक्ष को तटस्थ होकर सुना जाए और उनके कथन पर स्वतंत्र मस्तिष्क से सोचा जाए, तभी किसी सही निर्णय पर पहुंच सकने की संभावना हो सकती है। किंतु कठिनाई तो यह है कि संसार का हर आदमी अपनी कुछ मान्यताएं रखता है और उनके प्रति आग्रह भी। ऐसी दशा में सत्य शोधियों का सर्वथा अभाव ही है। सत्य की शोध करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पूर्व निर्धारित मान्यताओं का पक्षपात छोड़कर अपने मस्तिष्क को मुक्त करे और तब आपस में बैठकर उपयोगी एवं हितकारी तत्व की खोज का दृष्टिकोण लेकर एक दूसरे को सुने और समझे। ऐसी दशा में आग्रह रहित विचार विनिमय से ही किसी सत्य की आशा की जा सकती है। अन्यथा मान्यताओं की भिन्नता के आधार पर संसार में यह संघर्ष होता ही रहेगा और क्लेश कलह बढ़ते ही रहेंगे। पारस्परिक विचार विनिमयता का यह गुण मस्तिष्क में तभी आ सकेगा जब उसको पूर्व निर्धारित मान्यताओं के पक्षपात से मुक्त किया जाएगा। उसकी विचारधारा को लीकों और लकीरों के बंधन से अलग किया जाए। सत्य की खोज में दुराग्रह को बाधक मानकर उसका त्याग कर दिया जाए। धैर्यपूर्वक समक्ष पक्ष को जब तक तटस्थ होकर नहीं सुना जाएगा और अपनी कमियों को जानकर उनको दूर नहीं किया जाएगा, तब तक अंधविश्वास संघर्ष की संभावना कम नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुख और शांति लाने के लिए भी यही आवश्यक है कि हर बात को करते समय उसकी विधि तथा त्रैकालिक प्रभाव एवं परिणाम के प्रति प्रकाशित रहा जाए, तभी किसी ठीक तथा वांछित संतोष की प्राप्ति हो सकना संभव हो सकेगा। पूर्व निर्धारित मान्यताओं के प्रति पक्षपात से उत्पन्न अंधकार से मनुष्य भूले और भटकेगा ही, और तब उसका परिणाम शोक संताप के रूप में ही सामने आएगा। अपने मित्र एवं पथ प्रदर्शक नेता मस्तिष्क को यथासंभव मुक्त एवं निर्विकार रखिए। हर बात पर निष्पक्ष होकर विचार करिए और आवश्यक रीति नीति को अपनाइए। आपके जीवन से शोक संतप्त तापों के बहुत से कारण दूर हो जाएंगे। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1967, पृष्ठ संख्या 11-12। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।